गवर्नमेंट है, अब तो डाली जा सकती है। सराजुल साहब हमारे साथ अगर आप इजाजत हैं तो मैं उनको लेके फिर दोबारा मैंने वापस आना है तंगी साहब की तरफ भी। सराज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फरमाइए सर, आप एक मुल्क गिर एहतजाज कर रहे हैं, उसका फायदा क्या होगा और किसके खिलाफ कर रहे हैं आप? क्या इस केयर टेकर गवर्नमेंट के खिलाफ जिसको सिर्फ अभी एक हफ्ता हुआ है? नहीं, हम हुकूमत को खत्म करना नहीं चाहते हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो बिलों में हुकूमत ने, डिपार्टमेंट ने, वादा ने, कंपनियों ने ज्यादती जुल्म शुरू की है, उस जुल्म का अजाला हो जाए और ये बिलों में जो कीमतों में बेइंतहा इजाफा हो इसको वापस ले। उसकी बुनियादी वजह यही है कि निगरान हुकूमत ही बेहतर पोजीशन में है कि ये ज्यादा मुअस्सर इक़दाम कर सकते, इसलिए कि इनकी कोई सियासी मजबूरी नहीं है और ये निगरान हुकूमत है, किसी को जवाबदेह भी नहीं है, न पार्लियामेंट को ये जवाबदेह इस वक्त। सिर्फ और सिर्फ अवाम की दुआएं आप ले सकती हैं कि अगर उन तमाम मुआहिदों पे नजरसानी करे जो साबिक़ हुकूमत ने की है, और फिर जो हमारा हड़ताल है इसके लिए बहुत फायदेमंद होगा कि अगर इसी को बुनियाद बनाकर। अच्छा सराज साहब, वैसे सवाल यह है कि आपका एहतजाज एक दिन का होगा या लंबा होगा, और जब तक आपके मुतालबे पूरे नहीं होते आप मुसलसल एहतजाज में रहेंगे? चौधरी साहब, ये हुकूमत पर है कि वो एक दिन का हड़ताल चाहती है या लंबा। अगर उन्होंने हमारे मुतालिबात जल्दी मंजूर किए तो ये एक दिन का भी होगा। अगर उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, हमारी बात का मतलब यह है कि अजाला नहीं किया जो जुल्म और जबर इस वक्त हो रही है अवाम पर, तो ये लंबा भी होगा। लेकिन सवाल अब यह है कि अवाम पहले पिस रहे हैं और जब आप एहतजाज करेंगे तो अवाम मजीद पिसेंगे। गवर्नमेंट का क्या जाएगा सर? गवर्नमेंट तो बैठी हुई है और वो है ही निगरान हुकूमत। अगर आप उनका मुहासबा कर भी लेंगे तो उनका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ना। ज्यादा ज्यादा ये होगा कि मिनिस्टर इस्तीफा देगा, घर चला जाएगा। तो सोल्यूशन कहां है फिर ये सारा? चौधरी साहब, हम इनसे हुकूमत नहीं लेना चाहते हैं, हुकूमत करे। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो बिलों में असल कीमत, बिजली की असल कीमत के अलावा जो बहुत सारे टैक्सेस शामिल किए हैं और इन्होंने ये नहीं देखा है कि आदमी दे सकता है या नहीं दे सकता है। मेरे अपना ड्राइवर है, मेरे अपने दफ्तर में काम करने वाले हैं, तनख्वाह 25 और 30 हजार है और बिल अचानक 40 और 45 हजार आके लगे हैं। अब यह है कि इन 3 महीनों में वो क्या क़यामत आई है कि इन्होंने ये उदम मचाई है। मैं मानता हूं कि मौजूदा निगरान हुकूमत ने ये नहीं किया, ये पहले से तयशुदा मुआहिदे है, लेकिन कोई तो होगा ना जो इस्लाह करे, जो नजरसानी करे। और फिर यह है कि जब हुकूमत खुद कहती है कि 560 अरब से ज्यादा चोरी होती है तो इसको कंट्रोल करना क्या निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है? हम ये कहते हैं कि जो बिजली की जो लाइन लॉसेज है उसको ठीक करना किसकी जिम्मेदारी है? क्या ये हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है? फिर खुद ये लोग 220 अरब से ज्यादा जो मुफ्त बिजली तकसीम करती है। ठीक है, लेकिन सराज साहब एक और सवाल है, एक और सवाल है। सवाल यह है कि ये जो बिल्स हैं ये जुलाई के बिल्स हैं और इस गवर्नमेंट को भी आए हुए सिर्फ एक हफ्ता हुआ है या 2 हफ्ते हुए हैं, और ये जो कुछ किया जा रहा है ये पुरानी हुकूमत का, पीडीएम की गवर्नमेंट का है। तो आपको अगर एहतजाज करना है तो आपको पीडीएम के खिलाफ करना चाहिए, इसके खिलाफ तो नहीं करना चाहिए आपको? पीडीएम को, पीपल पार्टी को, सबको अवाम से माफी मांगना चाहिए। उन्होंने ये मुआहिदे किए हैं, लेकिन अब इम्प्लीमेंटेशन पे इस हुकूमत ने शुरू की है कि 14 अगस्त को हलफ लिया और 15 अगस्त को पेट्रोल के 1 लीटर में इजाफा हुआ 20 रुपया। और ये जो बिल इन्होंने भेजे हैं ये कोई आखिरी बिल तो नहीं है। जुलाई के बाद जो बिल आएगा वो तो इससे भी ज्यादा होगा। आज की खबर आपने पढ़ी होगी कि आइंदा अगस्त तक इसमें इजाफा होगा, 75 रुपया इजाफा होगा और उसके बाद 89 तक ये पहुंचाने का इरादा रखते हैं। और बहाना यही है कि ये IMF के साथ हमारा तयशुदा है। हम ये चाहते हैं ना कि अब अवाम में मजीद देने की दिक्कत चौधरी साहब नहीं है, मसला सियासी नहीं है। अगर एक आदमी पीपल पार्टी का है और गरीब है, मुस्लिम लीग का है और गरीब है, PTI का है गरीब है, समाजदानी का है गरीब है, तो जो भी गरीब है वो ये नहीं दे सकता है। लेकिन इन बिलों ने तो गरीब क्या
जो अमीर थे उनके भी अवसान खता थी। अजल बुल्ला साहब ये फरमाइएगा सर, ये कब तक आपका एहतजाज चलता रहेगा? आखिर कोई ना कोई टारगेट तो होगा ना जी कि गवर्नमेंट ये कर दे तो हम एहतजाज कॉल ऑफ कर देंगे, नहीं तो सब हुकूमत के खिलाफ ना हमें एहतजाज करना पड़ा। जब भी उन्होंने IMF से मुआहदा किया, मुशर्रफ साहब से लेकर हम करते चले आ रहे हैं। इमरान खान की हुकूमत में भी हमने 5 हड़तालें की, हमने बहुत सारे एहतजाज किए। पिछली वैसे इतने एहतजाज किए को फायदा हुआ? शिनाख्ती कार्ड की शरत जब आई थी उनकी हुकूमत में तो खत्म हो गई थी। वो इसलिए टैक्स जो है ना वो बचाना चाह रहे थे। टैक्स नहीं बचाना चाह रहे थे। आप ही के प्रोग्राम में हमने ये बताया था कि हमें वो मुसीबत में डालना, हमें कहते हैं चोर को पकड़ना है, आप पर टैक्स नहीं है, आप चोर पकड़ने में हमारी मदद करें। और भाई चोर को मैं कैसे पकड़ूं? आप डायरेक्ट पकड़ लें, शबर रेडी को बुला ले, पैसे लेके आपके पास आ रहा है तो आप पकड़ लो भाई। सर बात अभी सलैरी साहब एक बात कर रहे थे कि जी सर्दियों में बिलों को तकसीम कर दें और किस्तें कर दें, और सर्दियो61 में 10 यूनिट का बिल है, 10 यूनिट का, वो है 9,500 रुपए, तो तकसीम क्या करेंगे? एक बंदे ने बिल भेजा 161 रुपए की बिजली है और 2100 रुपए बिल। मैं बता रहा हूं, दफ्तर बंद है, 10 यूनिट उसका है 9,500, मैं भी दिखा सकता हूं, मेरे पास है। तो होगा क्या? सर्दियों में कैसे जमा कराएंगे? ये सारा किया धरा हमारी हुकूमतों का है कि उन्होंने वक्त पे काम नहीं किया है। वक्त पे नहीं, वो तो मुल्क बचा रहे थे, नहीं मुल्क बचा के मुल्क खाई के किनारे पे खड़ा है, और पाकिस्तान की इमेज बेहतर कर रहे थे। नहीं सर, क्या इमेज कौमी सतह पे? मतलब सारी दुनिया की हमने सैर भी कर ली, हमने और इमेज की सूरत है कि हमारी क्रिकेट टीम का मुकाबला करी है अफगानिस्तान। देखिए आप देखते हैं कौमी असम्बली में या सेनेट में 2 या 4, 2 उधर से या 2 उधर से बात कर रहे होते हैं, बाकी तो कोई होते नहीं। वैसे मैं इनका तंगी साहब की तारीफ करूंगा कि पीपल्स पार्टी में थे, गवर्नमेंट का हिस्सा भी थे, लेकिन ये वहां उस वक्त भी बोलते रहे और आज भी बोल रहे हैं। सर बोल रहे हैं, बोलने का फायदा तो कोई नहीं है ना, वहां से बाहर आ जाओ, कुछ बाहर आ जाओ। ये क्या है कि मैं उस सियासी जमात के अंदर भी बैठा हूं और मैं उल्टा मजाक होता है कि मैं उधर लड़ भी रहा हूं उसी हुकूमत के साथ, मैं हिस्सा भी उन्हीं को, फिर मैं उधर बैठा भी हूं। अच्छा वैसे खाना भी ये बताइएगा, कोई उम्मीद है कि ये केयरटेकर गवर्नमेंट ठीक कर लेगी? मैं समझता हूं कि वी शुड सपोर्ट द केयरटेकर गवर्नमेंट, वी आर शुड सपोर्ट। अगर कम्युनिटी इदारे, आप जैसे लोग, एस्टेब्लिशमेंट, ये तमाम मिलके, तमाम सियासी जमातें मिलके मुश्किलात को निकालना चाहते इस मुल्क को, तो मेरे ख्याल में ये मुमकिन भी है और आसान भी है। लेकिन अगर हम ये समझते हैं कि केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर कमजोर है, ये सूबाई जो मिनिस्टर है फेडरल ये कमजोर है, समझते नहीं, तो फिर उसको तो कमजोर होने न दे, आप उनको मजबूत कर ले। और मजबूत करने के लिए आप उसको मजबूत करके, ताकि इलेक्शन होने के बाद इलेक्टेड गवर्नमेंट मजबूत हो। अगर हम केयरटेकर सेटअप को कमजोर करते हैं, अगर हम एहतजाज करते हैं, अगर हम तो स्टेट को कमजोर करते हैं। और मैं देखिए, मैं भाई से बात पहली मरतबा मैं मिला हूं, मैं समझता हूं कि इस वक्त जो 40-35 लाख लोग टैक्स देते हैं, मैं टैक्स बढ़ाने के हक में नहीं हूं। टैक्स कम होना चाहिए, टैक्स कम करिए और टैक्स ज्यादा होना चाहिए। आप टैक्स नेटवर्क में लोगों को ले आए। तो ये मुझे बताएं कि ताजिर कम्युनिटी को, और मैं हमेशा अपने टॉक शोज में कहता हूं कि फाइनेंस मिनिस्टर को जाइए, बिजनेस कम्युनिटी में बैठी, उनकी ट्रस्ट को बिल्टअप करे, उनकी रिजर्वेशन सुने, उनकी मुश्किलात मालूम करे और उनके साथ फ्रेंडली माहौल में टैक्स नेटवर्क में लोगों को ले आए, तब मुमकिन है। या अंजुमन ताजरान को कहे कि आप खुद ही फैसला कर लें कि कितने दुकानदार को कितना टैक्स देना है। तो ये मैं भाई से सवाल करता हूं कि खैबर से कराची तक कितने ताजिर कम्युनिटी है, कितना टैक्स दे रहे हैं? 1 करोड़ से ज्यादा ताजिर है, और मैं इधर यहां पे बैठ के ये दावा कर रहा हूं कि मुझे कोई बता दे फलां ताजिर टैक्स नहीं देता है, जिन पर बनता नहीं है। मैं आपको बता, एक सेकंड सर, एक सेकंड, मैं आपको ताजिर है तो इधर टैक्स पेयर देख ले भाई, टैक्स पेयर देख ले। 1 मिनट, 35 लाख टोटल पाकिस्तान में टैक्स लोग देते हैं। सर इस मुल्क में देने वाले ज्यादा हैं, खाने वाले जो है ना वो बड़ी तादाद। सर यही तो जुल्म ये है, तो दे नहीं तो किस पर लेवल? ये जो लोग गए हैं, ये जो लोग गए हैं, इनको 50-50 करोड़ किस चक्कर में दे दिया गया कि जाए डेवलपमेंट के नाम पे जाते वक्त आपकी, भाई यही पैसे वापस लेके अगर आवाम को आप रिलीफ दे देना तो लोग खुश हो जाएंगे।